आज सीरीज को लेके, और सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आसान सा प्रश्न है, आसान है। अगर आप नो का पहाड़ा टेबल जानते हैं तो आपके लिए ये कतई मुश्किल नहीं है। 9, 18, 27, 36, 45 आगे क्या। अब भाई नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप सबसे पहले या तो गैप चेक करते हैं और या फिर अंकों की आपस में कनेक्टिविटी। पर यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है 9 1 जा 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 जा 45। तो 9 इंटू 6 करने पर आंसर आएगा 54। आसान प्रश्न है। मैंने कहा आपको केवल और केवल पहाड़ा आना चाहिए। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत लंबे समय से छूटी हुई भी है तो भी वही 9 का टेबल, 9 का पहाड़ा तो आपको याद आ गया होगा। और यूं देखो तो 9 का गैप है, यहां 9 का अंतर, यहां 9 का, यहां 9 का, तो 9 प्लस करते हुए भी चले तो भी आपका आंसर वही आएगा 54। इन सब में से देखें तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल करेक्ट मान सकते हैं। चलें अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज पर आधारित एक और आसान सा प्रश्न दिखाई देता है। ये क्योंकि जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते ही अनुमान लग जाता है। तो यहां भी मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 100% बच्चे इसको करके आएंगे और आपको भी कर लेना चाहिए। तो शुरुआत यहां पे थोड़े से उत्साह से कि बिल्कुल हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। 39 में 2 जोड़ें तो 41, 41 में 2 जोड़ें तो 43, यानी हर एक में 2 2 का गैप। तो आगे भी 2 का गैप, 47 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 49, 49 आंसर है। पर क्या आप बता सकते हैं 49 किसका स्क्वायर है। अरे सर क्यों नहीं बता सकते हैं, 7 का स्क्वायर है। तो फिर ये भी बता दो 15 का स्क्वायर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। और साथ में जल्दी से बताओ 23 का स्क्वायर क्या है। याद आया नहीं, एकदम नहीं आ रहा है। नहीं, 23 का स्क्वायर वो भी डाल देना कमेंट बॉक्स में। और पैरेलली 29 का स्क्वायर भी डाल देना। भाई स्क्वायर याद होने तो बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि स्क्वायर के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। अगर स्क्वायर याद है तभी सिलेक्शन आएगा। तो कम से कम बता रहा हूं 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से लेके 15 तक के क्यूब अगर याद हैं तो आप एग्जाम देते वक्त बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे कि भाई समय रहने पे हमें याद आएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न नहीं है, ये कह रहा है कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। पूरा कोर्स नाम मात्र में है। आप तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करें, बाकी बातें अपने आप आपको समझ आ ही जाएंगी। पर इस क्वेश्चन को समझना इतना आसान नहीं है, और जो आप सोचेंगे ना वो आंसर नहीं है। ऐसी क्या बात है, अभी कर लेते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने अगर यहां पे सोचना शुरू कर दिया है तो 23, 29, 31, 37, 41 के बाद आगे क्या आएगा। एक बार गैप से जरूर चलेगा, हर कोई चलेगा। यहां पे 6 का अंतर है, 23 और 6 29, 29 से 31 में 2 का अंतर है। फिर वापस देखो तो यहां पे 31 और 6 37, फिर 4 का अंतर है, 37 और 4 41। आगे क्या, 6 2 6 4, तो अगला गैप वापस क्या आने वाला है 6 का, 6 2 6 4 तो 6, और 41 में 6 जोड़े तो आपका आंसर 47। अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको 47 दे भी रखा है, आप इसको टिक भी करेंगे। और मैं बता दूं कि जैसे ही टिक कर देंगे एग्जामिनर इसको कहेगा नहीं नहीं, ओह फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब कुछ ठीक ही तो दिख रहा है, 6 2 6 4, आगे 6 का गैप, 41 और 6 47। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि यहां पे आंसर ये नहीं माना जाएगा। भाई ये आंसर सही है, सही है ये आंसर, लेकिन मैं कह रहा हूं कम सही है। तो फिर आप कहोगे ज्यादा सही क्या है। ज्यादा सही एक बात और, आप देखो घूर घूर के देखो इन आंकड़ों को वापस, आपको इनमें एक फीचर नजर आएगी, एक विशेषता नजर आएगी इन सब आंकड़ों में। आई नहीं, अरे आई भाई, अरे नहीं आई, क्या आई, आपको यहां पे एक फीचर नजर आ रही है। ये सब अभाज्य संख्या है, क्रम से चल रही है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3
5 7 प्राइम नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है एक और खुद को छोड़ के, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23 29 31 31 37, उसके बाद 41, और 41 के बाद क्या आता है 43, तो यहां पे आपका आंसर बनेगा 43। अब देखो, अगर मैं घेप से चलता हूं तो आंसर 47 है, और अभाज्य संख्याओं के यानी विशिष्ट प्रकृति स्पेशल नेचर ऑफ नंबर से बात करते हैं तो ये 43 है। अब एग्जामिनर इसको ज्यादा करेक्ट मानेगा, दिस इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा सही है, और इसलिए जब आप आंसर टिक करेंगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी ऑप्शन नंबर डी 43 राइट आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 47 गलत था, लेकिन एग्जामिनर 47 के मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी देगा किसको, 43 को। अब आपको सर मैं तो कोर्ट में जाऊंगा चैलेंज करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है क्या, तो भाई ऐसे ही होता है, आप भली चैलेंज कर लेना, लेकिन आप कर करके थक जाओगे, आपका आंसर यही माना जाएगा 43। तो दोनों आंसर दे रखे थे, लेकिन आंसर फाइनली 43 करेक्ट है। भाई ऐसे ही गलतियां होती है, तो आपको गलतियों से बचने के लिए इस क्लास को लेना ही पड़ेगा, औरों से डिफरेंट, औरों से एक कदम आगे। फिलहाल एक कदम और आगे चलते हैं, और एक और प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पे। क्या आप 9 16 25 36 में गैप निकालना चाहेंगे, निकाल सकते हैं, मना नहीं करूंगा, लेकिन ये तो सीधे स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है, 9 3 का है, 16 4 का है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का है, तो आगे किसका स्क्वायर आने वाला है 8 का, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई 64 बनेगा। तो ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आसानी से इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन छोटी मोटी बातों को निश्चित रूप से आपको ध्यान लेना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब और अभाज्य संख्याएं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो रटे हुए होने चाहिए, और नहीं हो तो आप बिल्कुल क्लासेस में जाके देख सकते हैं, आपको मैं रटवाता हुआ दिख जाऊंगा। मतलब जो अभ्यर्थी श्रीजी से जुड़ा है उसके मुंह पे होता है 21 का स्क्वायर 441, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484। इसी तरह से आपको भी याद हो जाना चाहिए। नहीं है तो ये जिम्मेदारी मेरी, आप तो बस एप्लीकेशन या डायरेक्ट आके जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन से जुड़ के बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या रहा है। अभी तक के किए गए क्वेश्चंस में थोड़ा आसान है, थोड़ा बेटर है, थोड़ा राहत देने वाला है, क्योंकि सब में आपको गैप दिख रहा होगा। कितने कितने का, 9 से 14 में 5 का अंतर है, 14 से 19 में भी 5 का अंतर है, 19 और 24 में भी 5 का अंतर है, 24 और 5 29, तो आगे 29 और 5 जोड़ दीजिए, आंसर 34 है। आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। बिल्कुल बीएसटीसी में हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे आसान होते हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट होते हैं, और कुछ में एग्जामिनर आपको उलझाना भी चाहता है। फिलहाल उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसान सा प्रश्न था, आराम से कर लिया, आंसर भी मिल गया होगा 34। ये लीजिए आपके लिए अगला क्वेश्चन आ गया। अब अगर आप ध्यान दो तो 1250 250 50 10 आगे क्या, देखो अगर आप ध्यान दो तो वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब पूंछ यहाँ इतनी मोटी है, यहां जाते 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 पतली हो गई। मैं कह रहा हूं आप अपनी शुरुआत यहां से मत करो, आप अपनी शुरुआत यहां से करो, यहां से मतलब ऐसे चलो, जाना तो ऐसे, हाँ चले जाएंगे भाई, रुको जरा, आप पहले ऐसे चलो फिर वापस लौट जाएंगे कुछ हिंट लेते हुए। तो आप देख लो 10 से 50 बनने का क्या तरीका हो सकता है। अब सीरीज अगर तेजी से डेवलप हो तो इंटू पे विचार कर लो, 10 इंटू 5 50, 50 से 250 बनने का, भाई 0 0 तो हटा दो, अब 5 से 25 बनने का क्या कारण है, यूं समझ लो, तो 5 इंटू 5 25, यानी 50 इंटू 5 250, पहले इंटू 5 फिर इंटू 5, शायद ये भी इंटू 5 होगा, बिल्कुल 50 25 इंटू 5 125 दिखाई दे रहा है, मतलब 250 इंटू 5 1250 देगा। यूं जाने पर अगर इंटू हो रहा है तो यूं जाने पर आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। अब भाग दो किसमें किसका, आप यहां से शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं यहीं से कर दो। 250 में 5 का भाग दोगे तो 50 आएगा, 50 में 5 का भाग दे दो तो 10 आएगा,
और 10 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 2। तो आपका आंसर इस जगह आ चुका है 2। ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, यानी 5 5 का भाग देते हुए चले तो 2 है। एक बात जरूर से बताना, कमेंट करके बताना कि अगर यहां पे अगला क्वेश्चन मार्क होता तो वहां पे आप क्या आंसर देते। अगर ये क्वेश्चन मार्क नंबर 2 है तो इसका जवाब भी आप मुझे दीजिएगा। यहां पर क्या आने वाला है, पूर्णांक आए तो पूरा और पॉइंट में आए तो पॉइंट में उत्तर आप दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा मैं। फिलहाल तो यहां पे अगले क्वेश्चन की प्रतीक्षा आप मत कीजिए। ये लीजिए अगला प्रश्न आ गया है भाई। आंकड़े थोड़े बड़े बड़े हैं पर ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे करके कम हो रही है, सीरीज कम हो रही है, मतलब माइनस की तरफ जा रही है। आप चाहें तो 331 में से घटा के चेक कर सकते हैं 314 को। 11 में से 4 गया तो 7 और ये आ गया 1, बिल्कुल 17 का घेप है, मतलब यहां से यहां 17 कम हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 314 और 297 का अंतर देखेंगे तो ये गैप भी आपको कितने का मिलेगा, 17 का। परफेक्ट। नेक्स्ट, ये तो सामने सामने दिख रहा है 17 का अंतर है, मतलब हर दो संख्याओं के बीच 17 का गैप है। तो इसमें से भी 17 घटा दीजिए, 263 में से 17 माइनस करेंगे ऐसे तो आप पहुंच जाएंगे अपने आंसर पे। 13 में से 7 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, 246। बिल्कुल आपको ऐसे ही काम करना है। 246। अब कई जनों की तो प्रॉब्लम जोड़ बाकी में होती है, पर भाई धीरे धीरे काम करोगे तो काम हो जाएगा। आप एक बार करना शुरू तो करो, इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लोगे। थोड़ा सा वक्त गुजारो, प्लस माइनस सब कुछ याद आएगा, पर लेके बैठना तो आपको पड़ेगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन आज का क्या कहता है वहां चलते हैं। ये टिक करने में भी मजा कुछ और ही होता है। 246, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, 2 3 6 18। अब देखो यहां पे एक आवाज आती है, 2 3 6 18, बोलते बोलते ही जैसे आवाज आ रही है। नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, मैं बताता हूं कैसे आ रही है। 2 3 6 18 नहीं है अभी। 2 3 6, हाँ 2 इंटू 3 6, बोलते बोलते ही आवाज आ गई। 2 इंटू 3 6 और फिर 3 इंटू 6 18, मतलब दो संख्याओं को कनेक्ट करते ही आप अगली संख्या पे स्विच कर रहे हैं और सीरीज तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए आप बोल भी सकते हैं 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 18, तो 6 इंटू 18 करने पे आंसर क्या आएगा, 108। 108 इज योर आंसर। फाइनली ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर सकते हैं। याद रखना, सीरीज में एकदम जंप हो तो इसका मतलब इनटू का कहीं ना कहीं रोल है ही है। तो अगला प्रश्न आपका, करो इस प्रश्न का, आसान प्रश्न है, आपको विशेष कोई चैलेंज नहीं मिला है। आप अगर सिंपली गैप भी चेक करोगे तो आपको वहीं अपना आंसर दिख जाएगा। दिखा आंसर? यस सर, बिल्कुल दिखा। क्या? 4 और 2 6, 6 से 10 में 4 का गैप, 6 और 4 10, 10 से 16 में 6 का गैप, यहां पे 8 का गैप, 16 और 8 24, पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप, आगे कितने का गैप आएगा, 10 का। और 24 में 10 जोड़ोगे तो आंसर बनेगा 34। ऑप्शन नंबर सी को जल्दी से करेक्ट कीजिए और बढ़िए अगले की तरफ। आसान प्रश्न था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो गैप बेस्ड होते हैं उसमें एक प्रश्न ये भी था। चलिए विदाउट रुकेंगे नहीं, और यहां पे आप बताओ मुझे सबसे पहले, ये सीरीज प्लस की होगी कि इनटू की होगी? मतलब संख्याओं में वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, तो इस सीरीज को हम काउंट करेंगे किसकी तरफ, इनटू की तरफ। तो इनटू के बारे में सोचे, मतलब 2 से 10 बनने का क्या तरीका हो सकता है? तो बहुत आसान है, 2 इंटू 5 10 होता है। बिल्कुल मैं भी यही करूं, 5 दूनी 10, इसको इनटू। अब जो आप सोच रहे हो ना वो यहां लिख देना, पेन हाथ में होगा ना तो ही काम अच्छा होगा। तो 2 इंटू 5 10। अच्छा, 10 से 60 बनने का क्या तरीका है? 10 को किससे गुणा करें, 6 से। इसको 5 से किया तो 10 बना, इसको 6 से किया तो ये बना। और 60 को किससे करेंगे ये बने, 5 6 के बाद प्रोबेबली 7, बिल्कुल 6 इंटू 7 42, 420 बन रहा है। पहले इंटू 5, फिर इंटू 6, फिर इंटू 7, तो बोलो आगे किससे गुणा करना है, इंटू 8। और 420 को अगर आप 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 32 और 1 33, आंसर पढ़ो 3360, 60 60। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 3360 बिल्कुल राइट आंसर है।
तो आप यहाँ पे इस सीरीज को डेवलप होते हुए देख रहे थे, यूं जा रही है, मतलब यहाँ पे इनटू का रोल हो सकता है, और वही हमने किया, आंसर तक पहुंच गए। चलिए फिलहाल बिना रुके बिना थके आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दो के बाद देखो क्या है, 7, 14, 23, 34, आगे क्या, आप क्या करना चाहोगे, एक बार घेप निकाल के देख लें। बिल्कुल सर, घेप निकाल लेते हैं। 2 से 7 में कितने का अंतराल है, घेप है 5 का। 7 से 14 में कितने का अंतर है, 7 का। 7 और 7 14, तो 2 और 5 7, 7 और 7 14। आगे बढ़े तो 14 और 23 में 9 का अंतर है। वैसे सीरीज बढ़ती हुई दिख रही है, 5 7 9, तो आगे 11 का अंतर होगा। बिल्कुल 23 और 34 में 11 का ही अंतर है, तो आगे कितने का अंतर लोगे, 13 का। 5 7 9 11 13, और 34 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो आपको अपना उत्तर यहाँ पे दिखेगा 47। इन सब ऑप्शन में से अगर आप टटोलोगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलें अगले प्रश्न पर, रुकना नहीं है। एक तो धमाधम, बिल्कुल 2 तरह की क्लासेस होती है, एक तो आराम से टुकुर टुकुर करते हैं, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, हमारा काम है मैक्सिमम जितने क्वेश्चन निपट सके वो सॉल्व करें। तो ये एक और जानकारी फिर से BSTC क्रैश कोर्स की, आप 100% 1 मई से जो स्टार्ट हो रहा है कोर्स, वहां पे जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न आपको एक चैलेंज दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनमें से ये क्वेश्चन आपके लिए वास्तविक चैलेंज लेके आया है। 136, 55, 28, फिर एकदम 19, फिर 16। भाई बात तो वो की वही है, अगर आप ध्यान दो, सीरीज यहाँ पे बहुत मोटी है, वहां जाते जाते पतली हो गई। आप शुरुआत उधर से मत करो, इस तरफ से करो, यानी लेफ्ट से मत करो, एक बार राइट से करो, ऐसे चलो। कुछ मिल जाए तो वापस लौट जाएंगे, क्योंकि जाना तो इधर है। तो आप शुरू करें तो सबसे पहले तो ये देख लें, 16 से 19 में कितने का अंतर है, +3, 16 और 3 19। चलिए अच्छा लगा। 19 से 28 में कितने का अंतर है, 19 और 9 28 होता है, तो 9 का अंतर है। बहुत अच्छा लगा, 3 3 9, 3 और 9 का कनेक्शन है। आगे बढ़ो, 28 से 55 में कितने का अंतर है, 55 और 28 का अंतर कितना होता है, 27 का। अब तो पक्का हो गया कि जो भी गैप, ध्यान रखना सीरीज नहीं कह रहा हूं, जो भी गैप बढ़ रहा है ना, ये से गैप, 3 तरी 9, 9 तरी 27, तो 27 इंटू 3 81 होगा। लेकिन जाना ही नहीं मुझे, आप तो यहीं से गाड़ी घुमाओ, बस जाना ही नहीं उधर। आपको यहाँ पे कोई चेक नहीं करना है, आप वहां चेक करने के लिए नहीं जा रहे हो, आपको जाना इधर है। तो पता लग गया कि गैप 3 3 के हिसाब से बढ़ रहा है, 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो आप बताओ, वापस से बात करते हैं, 55 से 28 में कितने का गैप था, 27। 27 कम हुआ है, यहां पे कितना कम हुआ है, 9, और यहां कितना कम हुआ है, 3। जो काम हमने प्लस में किया है इधर माइनस में, लेकिन अब हम कितना करना है वो तो बाकी है बताना, यहां पे कितना कम करना है। तो आप बताओ, यूं आते हुए 3 तरी 9, 9 तरी 27, तो अब लौटना है मुझे उस तरफ। 27 से 9 कैसे बन सकता है, 27 में 3 का भाग दें तो 9 आ जाएगा, 9 में किसका भाग दूं कि 3 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग दे तो 3, तो यहां 3 का भाग दिया तो 9 आ गया, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आ गया। तो अगला गैप 3 में 3 का भाग दो तो ये आएगा 1। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये हमने गैप निकाला है। अगला गैप 1 का है, ये पता लगा है, और किस में से 1 घटाना है, 16 में से 1 घटाओ तो आंसर आएगा 15। फाइनल रिजल्ट आपको यहां पे मिलने वाला है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। ऐसे बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, यानी सीरीज डायरेक्ट नहीं बनी, पहले सीरीज को गैप से कनेक्ट किया, गैप मल्टीपल था 3 3 का, उसी का फायदा उठाया और हम 3 3 से भाग देते हुए यहां बनाया, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 का गैप, 1 कम करके आपका आंसर बना क्या, 15। 15 इज योर आंसर। तो चलता हूं आपको लेके अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िया प्रश्न था, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आने चाहिए। और ये एक और चैलेंज है आपके लिए, और आपको एक बात बता दूं, 0 से कोई भी सीरीज शुरू हो, 99.99% में यही चांस होंगे कि वो सीरीज स्क्वायर या क्यूब के पड़ोस की सीरीज है। पड़ोसी होते हैं ना, एक कदम इधर एक कदम इधर, आप अपने मकान के पड़ोसियों के देख लो, एक कदम इधर एक कदम इधर, +1 -1, ऐसे ही कुछ होता है। तो आपको फिलहाल 0 से एक अंदाज लगा रहे हैं, ये 1 स्क्वायर -1 हो सकता है या 1 क्यूब -1 हो सकता है।
1 में से 1 गया तो 0, एक क्यूब का क्यूब वो भी 1 में से 1 गया तो 0, लेकिन 7 किसके नजदीक है भाई साहब? 7 8 के नजदीक है, और 8 कौन होता है? 2 का क्यूब, तो ये भाई 2 का क्यूब माइनस 1 है, और ये 3 का क्यूब 27 में से 1 गया तो 26। परफेक्ट, अब तो चल पड़ी है गाड़ी। 4 का क्यूब होता है 64 में से 1 गया तो 63, इसलिए कहा था क्यूब याद कर लेना। 5 का क्यूब 125 में से 1 गया तो 124, तो 6 का क्यूब कितना? 216 में से 1 घटाओ तो आंसर क्या बनेगा? 215। फाइनल रिजल्ट 215। इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन आपको यहां अगले क्वेश्चन पर ले जाने से पहले आपके लिए एक नया क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि अगर इसके आगे आंसर होता तो आप क्या जवाब देते? आप तो कहोगे 7 क्यूब माइनस 1, लेकिन क्या आपको 7 का क्यूब याद है? नहीं है तो कर लेना, मैं तो कह रहा हूं इसके आगे क्या होता वो भी बता देना। तो कम से कम इसी बहाने 7 और 8 के क्यूब इसी बहाने देख तो लो क्या होते हैं, और इसी बहाने याद भी कर लो। इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये हो कि आपको ये सब बातें याद होने लगेंगी। फिलहाल एक और पड़ोस आ गया, ये है क्यूब के स्पेशल पड़ोसी। वैसे तो आपको याद होने चाहिए भाई, मेरे बच्चों को तो यहाँ याद है। अब मेरे बच्चे का मतलब मेरे बच्चे बच्चे बच्चे, हाँ बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स को तो याद है। आपको याद, अब भाई आप भी मेरे ही बच्चे हो, मतलब इस क्लास को ले रहे हो तो स्टूडेंट बन ही गए, तो याद होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको पहले ये बता देता हूं, 0, उसके बाद में 6, 24, 60। 60 को स्पेशली याद रखना आप। ये महोदय, ये आपकी रिटायरमेंट एज है। भविष्य में जब आप गवर्नमेंट जॉब में होगे ना तो 60 साल पे रिटायर हो जाओगे, और 60 क्या है अभी से याद कर लेना। रिटायरमेंट एज, अरे वो तो है 4 का क्यूब 64 में से 4 गया तो 60, 64 में से 4 गया तो 60, ये आपको हिंट देगा हमेशा। और 6 कौन है? 2 का क्यूब माइनस 2, 8 में से 2 गया तो ये, और 3 का क्यूब माइनस 3, 27 में से 3 गया तो 24। बस यही सब कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है। 120 का मतलब होता है 5 का क्यूब माइनस 5। इसमें दो डेटा आपको विशेष बता दूं, 24 और 120, ये स्क्वायर के भी पड़ोसी है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में से 1 गया तो कितना गया? 24। और एक डेटा और ले लो 120, ये महोदय स्क्वायर के पड़ोसी भी हैं, मतलब 2-2 डिग्री धारी है। 11 का स्क्वायर 121 में से 1 गया तो 120। तो अब आप याद रखोगे इन दो आंकड़ों को अच्छे से याद रखना, 24 और 120। 60 का तो मैंने डायरेक्ट बता दिया 4 क्यूब माइनस 4, लेकिन 2 डिग्री वाले यहाँ पे 2 डेटा है, एक 24 और 120। 24 का मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 भी होता है, और 5 का स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, जो आवश्यकता पड़े जब आके हो जाएगा। और 120 का मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 1 भी है, और 5 का क्यूब माइनस 5 भी है। चलता हूं अब आपको क्वेश्चन के आंसर की तरफ लेके। अब तो बहुत कुछ हो गया, पहले ये लिख लो आप भाई 4 का क्यूब माइनस 4, तो इससे क्या ये 5 का क्यूब माइनस 5 है? हाँ बिल्कुल है, अब तो पता ही लग गया है। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4, 5, तो आगे क्या लेना है? 6 का क्यूब माइनस 6। 6 का क्यूब कितना होता है बोलो? 216, और 216 में से अगर आप 6 घटाओगे तो आंसर मिलेगा 210। आंसर इज प्रूवन 0। और ये कोई बहुत बड़ी श्रृंखला भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। आपको स्क्वायर और क्यूब तो आने ही चाहिए, साथ में उनके आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है। जैसे आप अपने घर के आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखते हो ना, वैसे के वैसे संख्या, जो खास संख्याएं हैं स्क्वायर और क्यूब, उनके आस पड़ोसियों का ध्यान भी आपको रखना है। जितना परिचय बढ़ाओगे उतनी आप प्रसिद्धि पाओगे, तो ठीक वैसे ही जितना परिचय संख्याओं से बढ़ाओगे उतना ही सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ने वाले हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन 179, 164, 151, 140 के बाद आगे क्या आने वाला है? बताइए क्या आने वाला है? अब भाई गैप चेक करेंगे सबसे पहले तो 179 और 164 का मतलब 15 का अंतर दिख रहा है, 15 कम हुआ है। 164 और 151 में 13 कम हुआ है। 151 और 140 में 11 कम हो गया। पहले 15 कम, फिर 13 कम, फिर 11 कम, तो आगे कितना कम बताओ? 9 कम। और 140 में से 9 घटाओगे तो आंसर आएगा 131। यानी ये सब काम अगर आप करो तो हो सकता है गैप निकालने में टाइम लग जाए, पर करना जरूर से। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे गैप कम होता हुआ 2 2 9 घटाया, आंसर 131। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
तो जिनकी गणित नहीं होती है ना, मतलब जिनको लगता है कि गणित मेरी बहुत वीक है, उनको शुरू में थोड़ी परेशानी आ सकती है। डरना मत, पेन लेके बैठ जाना। मैं कह रहा हूं आप अच्छों को बीट कर सकते हैं। आप जिनके गणित है ना उनको भी बीट कर सकते हैं। ये रीजनिंग है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ध्यान रखना। आप आराम से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो सबके लिए समान है। बस आप थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं और इस मेहनत को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, मतलब अल्फाबेट भी है ABCD और साथ में संख्याएं भी मौजूद है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दो तो पहले हम अंकों पर ध्यान देते हैं। अंक 5, ये 5, फिर 6, फिर 8, फिर 11, फिर 15, फिर आगे क्या। 5 से 6 में 1 प्लस हुआ, 6 से 8 में 2, 8 से 11 में 3, 11 से 15 में 4, तो आगे कितना आएगा 5, और 15 और 5 20। अब आप ही बताओ 20 वाला कौन है? अरे भाई 3 इकट्ठे हो गए, तीनों हो सकते हैं। तीनों में से क्या? उसके लिए आपको अल्फाबेट पे ध्यान देना है। पहला लेटर पिक करो, BCDEF, तो आगे क्या आने वाला है G। इस समूह का अगला लेटर G होगा, लेकिन G वाले भी 2 बैठ गए। अब आगे क्या? तो सेकंड वाले पे फोकस करो, DEFGH, तो आगे क्या आएगा I। अब तो कंफर्म है, अब तो एक ही है भाई, GI20। ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट मानेंगे। मतलब अल्फाबेट पे फोकस किया, नंबर पे फोकस किया, दोनों को मिलाया तो जाके आंसर तैयार हो गया, GI20। चलें अगले क्वेश्चन पे। मजेदार क्वेश्चन अगला, ऐसे ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, ये लीजिए, नॉट अ टिपिकल वन, आराम से हैंडल कर सकते हैं। पहले अल्फाबेट पे चलूं या नंबर पे? चलो इस बार अल्फाबेट पे चलते हैं। ए का नंबर 1 है, सी का नंबर अल्फाबेट में 3 है, ई का नंबर 5 है, जी का नंबर 7 है। 1 3 5 7, तो आगे 9 नंबर, और 9 नंबर किसका होता है? आई का। आपको सर में तो ऐसे चल रहा था, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद है। चल सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कब तक ऐसे पुराने जमाने से चलेंगे? डायरेक्ट बात करो ना, 1 3 5 7 के बाद 9, और कभी गैप ज्यादा आ गया तो चक्कर खा जाओगे। मेरे कहने का मतलब कभी ऐसा आ गया एम के बाद, क्यू के बाद, यू के बाद में, वाई के बाद आगे क्या, तो आप ये काम करने बैठ जाओगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे टाइम बहुत कम होता है भाई। एग्जाम में आपकी शिकायत क्या होती है? क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उन छूटे हुए क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको ऐसे नंबर्स रटे हुए होने चाहिए, इनके नंबर। तो आपकी लड़ाई केवल खुद से नहीं है, आपकी लड़ाई औरों से भी है, और कवर करना है, औरों को ओवरटेक करना है और आगे बढ़ना है। तो इस चुनौती को ध्यान रखना कि नंबर कभी आके देखना क्लास में, सबको याद है। पूछता हूं क्यू का नंबर क्या है? 17, यू 21, जी 7, एम 13। आप बोल पा रहे हो? आप बोल पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो याद करना। तो वो क्लासें लेनी है आपको, कौन सी? जो मैं बार बार कह रहा हूं, एप्लीकेशन में पढ़िए या फिर आप ऑफलाइन आके जुड़े, आपको रटे हुए होने चाहिए, और या घर बैठ के कैसे भी करो काम होना चाहिए। एल का नंबर क्या है? L12 बोलो, L12, G7, I मेरा नंबर क्या है? 9। ऐसे याद होने चाहिए, और याद है तो ही आप महान बन सकते हैं भाई। तो फिलहाल तो यहां पे आ गया आई वाला ऑप्शन। अब एक ही ऑप्शन है I18, ये रहा I18। फिर आप कहोगे फिर भी नंबर तो चेक किए ही नहीं, करना मत एग्जाम में, यहां कर लेते हैं। 26 24 22 20, दो कम हो रहे तो 18 ही आएगा। तो फाइनली I18, डी ऑप्शन करेक्ट वन है। चलता हूं लेकर अगले क्वेश्चन की तरफ। B2C E4F I8J N16 को पहले नंबर पे देख लो आप, नंबर 2 4 8 16, पैटर्न बन रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल 32। 32 वाले कितने ऑप्शन है? 32 वाले 2 है भाई, ये भी है ये भी है। तो अभी आपका आंसर या तो डी बनेगा या ई। लेकिन अब आप यहां पे ध्यान दोगे लेटर्स पे। अच्छा, मैं फर्स्ट को कंपेयर कर सकता हूं बीई, लेकिन रुको, मुझे एकदम आवाज है यहां पे। बी के बाद तुरंत दिख गया सी, बीसी, हाँ ठीक है। EF, ये भी कंटिन्यू है। IJ NO, मतलब जो भी है लगातार है, लेकिन बीच में क्या? BC के बाद E, मतलब डी छूट गया।
फिर यहाँ एफ के ई एफ के बाद आई आ रहा है, कौन छूट गया? एफ के बाद जी एच, ये दो छूट गए, आई आ गया, आई जे, जे के बाद के एल एम, ये तीनों छूट गए, एन आ गया। पहले एक छूटा, फिर दो छूटे, फिर तीन छूटे, तो अब कितने छोड़ने? चार। छोड़ दो इस ओ के बाद चार, ओ के बाद टी क्यू आर एस, इनको स्किप कर दें तो लिखो यहाँ पे टी, और ये टी है तो आगे क्या आएगा? यू। आपका फाइनल आंसर T32U, ये बिल्कुल कंफर्म आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो आप अब इन दोनों में से पांचवें ऑप्शन को क्लिक करोगे, T32U। मेरे ख्याल से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट का और साथ नंबर का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखो 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 देखो, 9, 16, 25, 36, आगे क्या? पहले संख्याओं की बात इसलिए की क्योंकि ये संख्याएं बहुत, ये तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। तो 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का, 36 6 का, तो आगे 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। और 49 वाला तो देखो भाई ऑप्शन ही एक ही था, इस बार तो आप डायरेक्ट ए ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी सर देख लो ना थोड़ा सा, वो नंबर तो बना लिया, अल्फाबेट का क्या रोल था? चलिए देख लेते हैं, क्या पता गलत हो। नहीं, गलत तो नहीं है, एक ही ऑप्शन है इसलिए टिक ही करना रहा। तो अब आप यहां पे आ जाओ, YWUSQOM के आगे क्या? नंबर डाल दो। Y का 25, W का 23, U का 21, S का 19, Q का 17, O का 15, ये 13, ये 11। अब अगर आप ध्यान दो तो बोलते बोलते ही पता लग गया, 25 से 2 कम, 23 से 2 कम, 21 से 2 कम, 19 - 2, 17 - 2, 15 - 2, 13 - 2, 11, और 11 में से 2 घटाओगे तो 9, 9 में से 2 घटाओ तो 7। और 9 नंबर और 7 नंबर पे कौन होता है जी? कौन है? आई और जी। आंसर IG49, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब तो वैसे ही कह दो आप परफेक्ट ही था, ये तो यूं ही आपके लिए यात्रा की मैंने जबरदस्ती, बाकी डायरेक्ट आंसर देखे आना एग्जाम में आपको, IG49 करेक्ट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे ना तो एकदम आइडिया लगेगा, कुछ करना ही नहीं आपको। EFGHIJKLMN, आसान सा प्रश्न हो गया, बहुत आसान, पर डर जाते हैं कई बार हम। तो एक सीरीज में चल रहा है EFGHIJKLMN। अब MN वाले देखो ऑप्शन 1 2 3, तीन ऑप्शन डाल दिए, तो सब काम अब जो डिसाइड होने वाला है वो नंबर से होगा। नंबर देखो, 6 नंबर, मतलब अंक संख्या, 6 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 24, आगे क्या आने वाला है अब भी निकाल लेते हैं। हमारे लिए भाई खेल है, खिलौना है। 6 से 9 में 3 का गैप है, 9 से 15 में 6 का गैप है, 15 से 24 में 9 का गैप है। पहले 3 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 9 का गैप, तो आगे कितने का गैप आएगा? 12 का। 24 और 12 36। आपका आंसर तैयार है, MN36। इन सब में से टिक होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगेदार क्वेश्चन, 2 4 3 8 12 24, आगे क्या 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई, बताओ यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है? तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको दूरदृष्टि, बिल्कुल आपको दूरदृष्टि का ज्ञान है, आप दूर से यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, एक नॉर्मल अभ्यर्थी क्या करता है? गैप निकाल लेगा, जैसे 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर है, फिर 4 से 3 में 1 कम हो गया, फिर अचानक से 5 बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा मत करो भाई यार, सामने दिख रहा है गैप से कुछ भी होना जाना नहीं है, बेतरतीब है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, कभी भी ऐसे जो गैप डिस्टर्ब हो ना, तो आप पहली 2 संख्याओं को कस के पकड़ लो, यानी 2 और 4, और इनको या तो प्लस करो या गुना करो। अब 2 + 4 करता हूं तो 6, 6 देख लो आसपास कहीं है? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, इंटू करके देख लो, 2 × 4 कितना होता है? 8। 8 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन एक कदम आगे दिख रहा है। अरे पर दिख तो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसको छुपा लो, इसके आगे दिख गया। अब आप 4 को यहां 3 से गुणा करके चेक कर लो, 4 × 3 = 12, और 12 देख लो, फिर एक कदम आगे इसको छुपाया तो यहां 12। अब तो आपको सीक्वेंस मिली गई है। 3 × 8 कितना होगा? 24, इसको छुपाओ और यहां देखो 24। बस अब क्या है, अब तो क्वेश्चन मार्क के नजदीक आ गए हम। 8 × 12
पहाड़े आने बहुत जरूरी है भाई। पहाड़े याद नहीं हो तो आप श्रीजी को जरूर ज्वाइन कर लेना, श्रीजी स्टडी सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको पहाड़े भी रटवा दिए जाते हैं। जैसे 12 8 96। अब आप में से कोई ऐसे लेके बैठिए ना 12 × 8, 8 दूनी 16, 8 और 1 9, तो वो बाहर आके एक ही शिकायत करेगा, यार पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी नहीं था, आपको पावड़े वावड़े थोड़े कम आते थे। फिलहाल तो यहाँ पे आंसर आ गया 96 और लिखना है इसको छुपा के यहाँ। तो आपका आंसर 12 यानी ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। ऐसे आते हैं भाई क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको छोटी छोटी टेक्निक सीखनी पड़ेगी। मैं ले चलूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का ये रहा 2 4 7 11 16 22। आगे क्या 2 क्वेश्चन मार्क है भाई। अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम पास करना है तो इन छोटे मोटे प्रश्नों को तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, और इसके लिए आप रोज इस क्लास से जुड़ जाएं। आपको रोज इसी क्लासेस यहाँ श्रीजी के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो आप फिलहाल इसका जवाब दें 2 4 7 11। अब देखो यहाँ पे एक बार गैप चेक करते हैं, हर दो संख्याओं के बीच का गैप। 2 से 4 के बीच कितने का अंतराल है? +2। 4 से 7 के बीच में +3। 7 से 11 के बीच में देखो +4। 7 और 4 11, तो ऐसे चल रहे 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो आगे अगला गैप है 5 का, अगला गैप है 6 का, 16 और 6 22। तो अगला गैप कितने का होगा? 7 का। बस हिंट मिल गया, यहां पहुंचो। 22 + 7 29। ये लीजिए पहला आंसर तैयार है 29। और 29 वाला ऑप्शन देखो ये रहा। अब यूं जिद मत पकड़ लेना कि मुझे तो अगली भी निकालनी है। अरे भाई आंसर आ गया, बात खत्म, आगे बढ़ो, उसकी बात करो। हाँ, मन नहीं मानता हो तो वेरीफाई कर लो। इस बार 8 जोड़ेंगे, 29 में 8 जोड़ोगे तो 37 ही मिलेगा। तो 29 और 37 बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो भाई बीएसटीसी के सभी साथियों जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको थोड़ी कैलकुलेटिव तो आपको होना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशन सुधारने के लिए लगातार बने रहना। आपकी कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व होगी, ऐसे क्वेश्चन आप 100% क्रैक करके आओगे। तो चलता हूं आपको लेके अगले प्रश्न पर। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बीएसटीसी की और आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, आप सीधे चलें श्रीजी स्टडी सेंटर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मतलब बहुत क्लियर है। प्ले स्टोर पे जाएं, श्रीजी स्टडी सेंटर आपको नीचे अभी पट्टी पे दिखाई दे रहा होगा। वहां पे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको सभी विकल्प खुले हुए दिखाई देंगे, राइट। तो फिलहाल हम यहां पे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ, आप कॉल भी कर सकते हो आपकी किसी भी समस्या के लिए। आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सीधे फोन करो या फिर आप मैसेज कर दो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये लीजिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया बीच में। 29 22 16 11 7 4 2 1। आगे क्या भाई? बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। अक्सर छोड़ो, मैं कह रहा हूं 99% अभ्यर्थी यहाँ पे गलती कर देते हैं। और गलती कहां होती है? या तो आंसर देते हैं 0 या देते हैं 1। कुछ यहाँ पे -1 या 2 पे भी पहुंच जाते हैं। तो आप क्या करने वाले हो वो तो आप करना शुरू कर दो। वीडियो को पॉज कर लेना बाद में और देख लेना मैं जो कर रहा था सही है कि नहीं है। फिलहाल मैं तो सॉल्यूशन बता देता हूं। क्या करोगे? गैप निकालोगे? चलो गैप ही निकाल देते हैं। 29 से 22 एक तो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 7। ये 7 का अंतर है, यहां लिख रहा हूं -7। कितना? -7। कलर चेंज करके लिखते हैं, यहां पे -7 हुआ है। चलते हैं आगे। 22 से 16 में 6 कम हुआ है। 22 में से 6 गया तो 16, ठीक बात है। आगे बढ़े। 16 से 11 में 5 का गैप है। 16 में से 5 गया तो 11। 11 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का। 11 में से 4 गया तो 7। 7 और 4 में कितने का अंतर है? 3 का। 7 में से 3 गया तो 4। अब तो पता लग गया 7 6 5। ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट की काउंटडाउन शुरू हो गई है। तो 7 6 5 4 3। अगला गैप 2 का है, बिल्कुल ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2। अगला गैप 1 का है, 2 में से 1 गया तो 1। तो फाइनली आप बताओ, इतना चलते चलते आ गए हो तो अगला गैप कितने का है? 0। आंसर 0 नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। आंसर 0 नहीं है, ये अगला गैप है। आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क पे क्या? तो आपने 29 में से 7 घटाया 22, 22 में से 6 घटाया 16, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 1 घटाया 1, 1 में से 0 घटाओ
अब कई जने ज्यादा बावले हो जाते हैं, एकदम दिमाग काम नहीं करता, एक में से जीरो गया जीरो, अरे नहीं भाई, एक में से जीरो गया तो एक, तो आंसर जीरो नहीं है, आंसर एक है। कई जने, मैं कह रहा हूं 99% इसको टिक करते हैं, गलत है। आपका आंसर बन रहा है एक में से जीरो गया तो एक, यानी दो एक एक के बाद यहां पे आपको उत्तर क्या मिलेगा, एक। ध्यान रखना ये बात, आप बिल्कुल तरीके से चलना, लास्ट तक धैर्य बनाए रखना। गैप आ रहा है वो आंसर नहीं है, गैप को एग्जीक्यूट करके यहां तक पहुंचेंगे तो आपका उत्तर बनेगा। चले अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सर मजा आ रहा है, अब तो ले चलो अगले प्रश्न पे। तो ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन आपको राहत देगा या फिर सही क्वेश्चन आने वाला है, वो तो देखो, अब आप अगले क्वेश्चन को देख लो तो आपको पता लग जाएगा। करोगे सॉल्व? क्या दे रखा है, 2 4 6 10 16 26, व्हाट नेक्स्ट। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो भाई नानी याद आ जाती है कई जनों को। पर अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, वही अप्रोच यहां पे भी लग रही है। पहले तो देख लो गैप कितने का है, 2 का, अचानक 4 का हो गया, सॉरी ये 4 का हो गया, ये 6 का हो गया, यहां पे अचानक 10 का हो गया। 2 2 4 6 10, कहना क्या चाहते हो भाई, पता नहीं लग रहा है। वही तो कि भाई गैप जो है बड़ा अनिश्चित है, हटाओ गैप। मैंने अभी आपको एक बात कही थी, गैप जब अव्यवस्थित हो पहली दो संख्या को कस के पकड़ लो, 2 + 4 या 2 × 4, 2 + 4 करते हैं 6, ये लो 6 मिल गया, 4 + 6 ये मिल गया 10, 6 + 10 16, वेरी गुड, 10 + 16 अब तो 26, और इतना कर लिया है तो आपको अच्छे से पता लग रहा होगा आगे क्या करना है। 16 + 26 कितना होता है, 42, 16 + 26 42, तो आपका उत्तर है यहाँ पे 42, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कई जने जोड़ने बैठेंगे 16 + 26, तो आपको बता दूं वहां पे भी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि स्मार्ट कैलकुलेशन ही आपको 50 के 50 क्वेश्चन जो आपको कई बार लगता है यार आते तो थे, छूट क्यों गए, वो इसलिए छूटे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में स्मार्टनेस नहीं है। तो अगर अभी भी आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हो तो कसम है आपको कैलकुलेटर की, तो उसको हाथ लगाया तो ध्यान रखना वो श्राप दे देगा आपको यहाँ पे कि जा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। छोड़ो उस कैलकुलेटर को, हाथों को थोड़ा काम करने दो, परिश्रम करने दो, सिलेक्शन वहीं से आएगा। शुरू में स्पीड धीरे होगी लेकिन बाद में बढ़ जाएगी। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए बिल्कुल वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 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 देखो, 2 4 5 6, अच्छा देखो कितने सीक्वेंस में, 2 4 5 6 9 11 15, सब ऐसे लग रहे हैं जैसे आसपास खड़े हैं। तो क्या फिर से वही टेक्निक अपनाओ, क्या पता कुछ मिल मिला जाए, क्योंकि गैप तो एडजस्ट हो नहीं रहा है। तो पहली दो संख्याओं को पकड़ो। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, आज आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। पहली दो संख्या को जोड़ के बहुत सारी बातें हो सकती है। तो आप यहां पे देखो, 2 + 4 6 यहां लिखा है, 4 + 5 9 यहां लिखा है, 5 + 6 11 यहां लिखा है, 6 + 9 15 यहां लिखा है एक कदम आगे। तो 9 + 11 करने पे 20 लिख दो एक कदम आगे, यहां पहला उत्तर 20 है, परफेक्ट। आगे और 11 + 15, अब क्यों करूं मैं 11 + 15, 20 वाला एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, दो होते तो करता भी सही, पर फिलहाल 11 और 15 26 आ ही गया है तो लिख देता हूं। आपका आंसर 20 और 26 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऐसे निकाले जाते हैं भाई नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को सीखने के लिए आपको एक रणनीति हमेशा पता लेनी चाहिए, मिनिमम एक, क्या, जोड़ बाकी गुणा भाग, यही सब करके एग्जामिनर आपसे प्रश्न करवा लेता है, प्रश्न क्रिएट करता है। तो ऐसा एक प्रश्न मैं इस समय आपको अलग से दे देता हूं, एक होमवर्क के बतौर। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, 2 2 3 6 के बाद 15 45, आगे क्या, आगे क्या। और आपको आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है सर, ऑप्शन चाहिए, दे रहा हूं, धीरज धरो जरा। और लिख देता हूं चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज। अगले सेशन में आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा मैं।
और मुझे पूरा विश्वास है आप गलत उत्तर दोगे काफी जने, तो चैलेंज लिख दिया है मैंने, अपने मित्र से भी पूछ लेना। फिलहाल इसका 135, फिर आप लिखो यहां पे 180, फिर आप लिखो यहां पे 142.5, फिर आप लिखो यहां पे 157.5, फिर आप लिखो यहां पे 225, और जो उत्तर आए कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। 2 2 3 6 15 45 आगे क्या क्वेश्चन होशो हवास में लिखा है, आपको उत्तर देना है। भाई ट्रिकी होना है तो आपको इस क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बीएसटीसी के लिए ये क्लास वरदान होने वाली है। तो आप बिल्कुल डटे रहना और इंतजार करते रहना, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। यहाँ पे कमेंट करना मत भूलना, आपके लिए अगला क्वेश्चन थोड़ा राहत देने वाला है। बिल्कुल थोड़ी तो राहत मिलेगी भैया आपको, इसलिए मिलेगी क्योंकि संख्या का डेवलपमेंट होता नजर आ रहा है। 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। बिल्कुल देख लो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 इंटू 2 128, 128 का डबल कितना होता है भाई? 128 का डबल 256। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे बन चुका है, ऑप्शन नंबर सेकंड 256। लेकिन आपके लिए एक प्रश्न और भी है भाई साहब, ये बताओ ये जो 256 है ये किसका स्क्वायर होता है? जैसे 25 जो है ना वो 5 का स्क्वायर होता है, जैसे जो 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है, जैसे 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है, वैसे मैं पूछ रहा हूं आपको 256 किसका स्क्वायर होता है? कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट जरूर से करना, और याद नहीं हो तो स्क्वायर याद कर लेना। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो कर लेना। अगली क्लास में आपको स्क्वायर पे सीरीज कैसे डेवलप होती है, क्यूब पे कैसे होती है वो भी बताऊंगा। यानी आपको वर्ग और घन भी याद होने आवश्यक है। आपको लगता है सर याद नहीं होते हैं, भाई आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे श्रीजी स्टडी सेंटर बैठा हुआ है। आप डाउनलोड तो करके देखो कि यहाँ पे कैसे स्क्वायर याद करवा दिए जाते हैं, कैसे क्यूब रटे हुए होते हैं बच्चों के, कैसे एकदम आगे चलते हैं। वही सब तो है जो है वो ट्रिकी तो है दुनिया में। तो बातें तो बहुत सारी लिखी हुई है लेकिन सर वो समझ नहीं आती है, गूढ़ रहस्य लगते हैं। कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, बस आपके और सफलता के बीच में कहीं कुछ हल्का सा अटक रहा है ना, वो अटक निकालने वाला श्रीजी स्टडी सेंटर है। आप डाउनलोड कर लेना भाई। मैं फिर कह रहा हूं संघर्ष करने की, ज्यादा फालतू का संघर्ष मत करो, आ जाओ जल्दी से श्रीजी पर। आप यहाँ पे अगले प्रश्न पे भी आ जाओ। 2 4 12 48 240 आगे क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे रॉकेट जूम उड़ रहा है? और कभी रॉकेट तेजी से उड़ता है तो समझ लेना कि यहाँ पे इंटू वाली कोई ना कोई घटना हो रही है। चलो संभालते हैं इसको। 2 से 4 बनने का क्या तरीका हो सकता है? 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 8 चौक 48। हाँ 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 बिल्कुल यही तो है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 48 इंटू 5 करके देखना, करो देखें 48 इंटू 5। ये लोग कर लेते हैं भाई, 240 ही आएगा कंफर्म है। 5 इंटू 8 40, 20 और 4 24, बिल्कुल परफेक्ट है 240। अब बताओ आगे किससे गुणा करें, किसको गुणा करें? इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5 से क्या है तो उसको किससे करना है? 6 से। और देखो भाई एक बात ध्यान रखना, एक बार इस क्लास में आ जाता है वो वैसे ही औरों को पटकनी दे देता है। रीजन में याद भी करवाता हूं आपको, अब भूलना मत। जो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 24 इंटू 6 भी वही होता है। याद रखना 24 छंग 24 6 144, भूलोगे नहीं। बोलो प्रॉमिस करो आप, 24 छंग कभी दिख जाए तो डायरेक्ट क्या बोलना है? 144। तो आगे से भूलना मत, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। आपने वो वाली क्लास देखी अभी तक याद नहीं है? सबको तो याद है 24 इंटू 6 144, यानी उत्तर बन गया यहाँ पे 1440। ऑप्शन नंबर 1 को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, 1440। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 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 अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपको राहत तो नहीं देगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा देखो सावचेती तो रखनी पड़ेगी। 2 4 8 के बाद क्या है? 32 और 256 सीरीज, ये भी यूं जा रही है और रॉकेट के जैसे सीरीज जाए तो समझ लेना गुणा का कोई ना कोई
यहाँ पे संदर्भ हो सकता है। तो यहाँ पे 2 4 8 32 256 क्या हो सकता है? देखो 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, पहले 2 फिर 2 फिर 4, नहीं 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 अच्छा नहीं लगता है, 2 बार 2 फिर 4। आप छोड़ो, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा हूं मैं। पहली दो संख्याओं को एक बार फिर पकड़ के चेक करना। 2 4, 2 इंटू 4 8, परफेक्ट है। बिल्कुल बात बनती हुई नजर आ रही है। 4 इंटू 8 32 है, ये भी ठीक है। देखिए 8 इंटू 32 करके देखना, 32 इंटू 8, 8 दूनी 16, 24 और 1 25, ये लो मिल गया, जो चाहिए था वही मिल रहा है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 8 32, 8 इंटू 32 256। तो आपको पता तो लग गया ना आगे क्या करना है। 32 इंटू 256 करना पड़ेगा, प्रयास करने से ही सफलता अर्जित होगी। तो 256 को गुणा करें किससे? 32 से। अब कई जनों के हाथ, मुझे पता है भाई, कई जने 12वीं में आए ना, आर्ट्स लेके आए हूं हाथ, कई जने तो भाग के आए, सच्ची कह रहा हूं मैं आपको। 10वीं के बाद मुझे तो गणित लेनी ही नहीं, कई जने ऐसे कहते हैं मुझे गणित लेनी नहीं, जा दूर जा। ये लो पकड़ लिया गणित ने आपको। अब आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी होने और जरूरी है, और वो मांगती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तो मैं करवाता हूं। आप इस क्लास में अगर आए हो तो थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठो, प्रैक्टिस में करवा दूंगा। शुरू में हाथ धीरे चले, परवाह मत करना, हाथ चले तो सही, थोड़ा बहुत गुणा कर लें। 2 इंटू 6 12, 1, 2 इंटू 5 10 और 1 11, 1 2 दूनी 4 और 1 5, इंटू 3 इंटू 6 18, 1 15 और 1 16, 1 6 और 1 7। सर आप तो तेजी से करने लगे। बिल्कुल भाई, मैं थोड़ी बैठूंगा, मुझे क्लास भी तो निपटानी है। तो इसका आंसर आ चुका है कितना? 8192। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर है 8192। कुल मिला के सीरीज बनी जो तो बनी, तरीका भी पता लग गया और साथ में कैलकुलेशन का मौका मिल गया। ऐसी कैलकुलेशन करते रहो, सफलता जल्दी मिलेगी। चलें अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत राहत दे रहा है, और इस राहत के साथ आपको आज वाली इस क्लास से भी राहत मिलने वाली है। मतलब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जो सब कर लेंगे। मैं तो कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई कि इसका आंसर क्या आने वाला है। 2 4 6 8 10 12 14, क्या जबरदस्ती है। हाँ बिल्कुल भाई, कम से कम 10 प्रश्न में से एक तो मेरा भी सही हो, इसलिए ये प्रश्न डाल दिया मैंने। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? 2 का पहाड़ा चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? 2 2 2 2 2 2 2 आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ा दो। 2 4 6 8 10 12 14 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 16, और अगली संख्या क्या आएगी? 18। 16 और 18 ऑप्शन नंबर 1 टिक। नंबर इसमें सब क्या आएंगे? सब बराबर है। ज्यादा यूं होशियार आप समझो अपने आप को, वैसा नहीं है। सबके नंबर आ रहे हैं बराबर, कोई नहीं छोड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे छोड़ेंगे बताता हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकता है कोई? ये आ गया, ये छोड़ने वाला है। वैसे चैलेंज है, इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे अपना कमेंट वगैरह करते रहना, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत बता देता हूं। 3 5 7 9 आगे क्या भाई, आप भी बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 2 2 का गैप चल रहा है भाई। आसान सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है आजकल, तो ठीक है थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। नहीं, 9 और 2 11, तो आपका आंसर यहां पे बन रहा है 11। 11 कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। मतलब जितने भी नंबर है, एक नंबर पक्का, सबके लिए पक्का। ले चलता हूं आपको बिना रुके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी गैप पर आधारित प्रश्न है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लें, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4, फिर 6, फिर 9, फिर 13। जिनकी मैथ्स बढ़िया होती है ना, वो कैलकुलेशन फास्ट करते हैं और जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं, और जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, वो आराम से ऐसी उंगलियों पे काउंट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर से मतलब है ना, आंसर आ जाएगा। तो 4 और कितना? 6, 4 और 2 6, यानी 4 से 6 में 2 का अंतर है। चलिए यहीं पे बात हो गई। 6 से 9 में कितने का अंतर है? 6 और 3 9। मेरे ख्याल से अभी तक आप अपना आंसर दे चुके होंगे कई जने। 9 से 13 में कितने का अंतर है? 4 का। 9 और 4 13, पहले 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, तो आगे कितने का आने वाला है? 5 का। 13 और 5 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 करेक्ट आंसर है।
तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। आपको पैटर्न अगर समझ में आ रहा है तो ये गैप वाला पैटर्न है, बढ़ता हुआ गैप है या एक जैसा गैप है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज को ध्यान में रखते हुए ये रहा। क्या करें, गैप निकालें यहां पे 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25। अरे अगर आप गैप निकालने बैठ गए तो आपको आपका मित्र या आस पड़ोस मूर्ख कहेगा। इस क्वेश्चन में गैप नहीं निकालना है। रीजन तो भाई सामने दिख रहा है कि ये संख्याएं कुछ खास हैं। अब खासियत तो आपने पकड़ ली होगी। हाँ, आवाज आ रही है मुझे। क्या 2 का स्क्वायर, परफेक्ट। आप 2 का स्क्वायर हैं। आप कौन श्री हैं? आप 3 का स्क्वायर श्री हैं। 2 3, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे आपका जवाब तैयार हो गया है। आपने शायद टिक भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है। आगे 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 आपको दिखाई देगा 6 का स्क्वायर यानी 36। आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, मैंने आपको आसान से प्रश्न बताया अभी तक, बहुत टिपिकल नहीं है। आपको आ रहे हैं ये भी मैं कह सकता हूं, इसलिए इस क्लास को अब आप जल्दी से शेयर कर ही दो। हाँ, शेयर पहले शेयर कर दो, साथ में स्टेटस वगैरह पे लगाना है तो लगा दो, और लाइक का बटन भी दबा दो। आपको अच्छे प्रश्न और आगे दूंगा मैं, जल्दी से ये काम कर लो। हाँ बिल्कुल, फटाफट से। अरे भाई जल्दी करो ना, आगे चलना है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर लिया। चलते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलता हूं। जो काम कहा है जरूर से कर लेना। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मैंने कहा ना कुछ अच्छे प्रश्न भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ये रहा वो प्रश्न 0 7 26 63 व्हाट नेक्स्ट। इस तरह का या ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था नंबर सीरीज के पार्ट 1 में भी। और मैंने आपको एक बात कही थी, 0 से अगर कोई सीरीज शुरू होती है तो समझ जाना कि वो पड़ोस वाली श्रृंखला है। स्क्वायर या क्यूब के पड़ोसी हो सकते हैं। वैसे पड़ोसी 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य पड़ोसी, एक कदम इधर एक कदम इधर। आप अपने घर को ही देख लो, एक इधर होगा एक इधर होगा। कोई कहे साहब मेरे इधर तो रोड है, ठीक है, आपका पड़ोसी है ही नहीं है। तो कुछ पड़ोसी है ही नहीं है, वो एक अलग बात है। बाकी +1 -1 एक पड़ोसी होते हैं। और उतनी ही डिस्टेंस, जैसे 5 का स्क्वायर +5, वो स्पेशल पड़ोसी कहलाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है आप चेक कर लो, 0 7। अब 0 का मतलब याद रखना, 1 का स्क्वायर -1 भी हो सकता है और 1 का क्यूब -1 भी हो सकता है। इससे पता नहीं लगेगा। 7 से बिल्कुल पता लगता है। 7 कौन? 8 के नजदीक। 8 कौन? 2 का क्यूब -1। शायद ये 1 का क्यूब -1 चल रहा हो। तो 26 की बात कर लेते हैं, 27 के नजदीक है। 27 से 3 का क्यूब। तो ये आंकड़े रटे हुए होने चाहिए आपके। अब 3 का क्यूब -1। आप कौन? 4 का क्यूब -1। 1 2 3 4 के बाद बोलो आगे क्या आने वाला है? 5 का क्यूब -1। और 5 का क्यूब -1 करोगे तो आपका आंसर यहां पे बनेगा 100। कितना होता है 5 का क्यूब? 125 -1, यानी आंसर आएगा 124। भाई मैं कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन थोड़ा आगे भी बढ़ा लेना चाहिए। तो अब इसको तो हम टिक कर देते हैं। यहां पे मेरा उत्तर तो आ गया है सी ऑप्शन। लेकिन आपको कमेंट करके एक आंसर जरूर से देना है। आप जितने भी क्लास देख रहे हो ना, सबको देना है कि भाई इससे एक कदम आगे होते। बस यही आपकी रीजनिंग की स्किल को सुधारेगा। रातों रात आंकड़े याद नहीं होते। जिसको याद है वो भी प्रयोग करना, नहीं है वो जरूर से ट्राई करना, आपको उपलब्धि हासिल होगी। तो आपको बताना है इसके आगे होता तो क्या होता, इसके आगे होता तो क्या होता है। इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको ए और इसको बी। अब जब आप वहां अपने उत्तर लिखो ना कमेंट में, तो लिखना ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, यानी यहां पे क्या आया और यहां पे क्या आया ये आप बताना। क्योंकि इसी बहाने थोड़ा क्यूब रिवीजन में भी आ जाएगा, पड़ोसी ध्यान में भी रह जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का अगला पड़ोसी कौन है वो आपको जल्दी से मैं यहां पे बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का अगले लिए अगला एक बढ़िया क्वेश्चन है। 5 8 13 21 आगे क्या बताओगे? क्या क्या होना चाहिए? कमेंट करो देखिए जल्दी से। 5 8 13 21 आगे क्या? अब आप अगर इसको ध्यान से पढ़ो ना तो आपको एक अनुमान लग जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है, जो रोज थोड़े आंकड़े बोलता रहता है या नहीं भी बोलता है तो भी पढ़ते पढ़ते आ रहा है। गैप निकालने की भी जरूरत नहीं है। 5 8 13 आवाज आ रही है।
5 और 8 13, बिल्कुल 5 और 8 13 ही तो होते हैं। तो क्यों ना इस बार गैप निकालने की बनिस्बत पहले इनको जोड़ के चेक कर लें। 5 + 8 13, फिर यहां से शुरू करें। 8 + 13 कितना होता है 21। तो आगे आपको क्या करना है पता लग गया होगा। 13 + 21, आप जवाब जरूर से लिख दीजिएगा, कमेंट में डाल दो। टिक टिक सर, बिल्कुल मेरा आंसर आ गया है, तो मैं बिल्कुल चेक भी कर लूंगा। पर फिलहाल यहां पे आपने जोड़ लिया है, मुझे आवाजें आ गई है, बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दूं यहां पे हमारा जो आंसर है वो है 13 + 21 का मतलब 34। आई होप आप सबने अपना आंसर करेक्ट ही दिया होगा। मैं आपको ले चलूंगा एक और प्रश्न की तरफ, क्योंकि एमसीक्यू क्लास में रुकना मना है, थकना मना है। लगातार दिमाग लगाओ, और रीजनिंग में अगर अच्छे नंबर आपको मिल रहा है, एक और प्रश्न जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। क्या है इसका आंसर? 1 3 7 13 व्हाट नेक्स्ट। अब देखो यहां पे 1 से 3, 3 से 7, 7 से 13, 13 से आगे क्या? मैं एक बार तो गैप निकालूंगा, बिल्कुल गैप बनता है। 1 से 2 प्लस करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो यहां पे क्या आने वाला है 6, 7 और 6 13, बिल्कुल यही है। पहले 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। 13 में 8 जोड़ दें, आंसर आ गया 21। ऑप्शन को टिक कर दें 21। ओहो, 21 तो प्रिंट ही नहीं हुआ, 21 तो है ही नहीं। अब क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है भाई। रीजनिंग यही है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर निकल सकते हैं। आपका आंसर सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यही है या ये भी है, ये दो अलग अलग बातें होती है। यही है मतलब बस यही है, मुझे नहीं आता, नेक्स्ट कोर्ट में जाऊंगा, चैलेंज करूंगा, ये आंसर मुझे तो दिख रहा है 21, क्यों नहीं है भाई? अड़ गया। दूसरा एक कैंडिडेट कह रहा है नहीं है, कोई बात नहीं, धीरज धरो, कोई और रास्ता निकालते हैं। अब रास्ता निकालने चले तो ये गैप वाला तो काम आया नहीं, ये है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं क्या करूं? NA नॉट अवेलेबल, तो कुछ और सोचो। अब सोचने में एक बात ध्यान रखोगे आप लोग, 3 7 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं। वैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की, लेकिन एग्जामिनर कई बार जब सीरीज बनाता है तो वो एक को अभाज्य मान के उस एक को सीरीज में घुसा देता है, एंटर करवा देता है। तो आप यहां पे जैसे ही लिखोगे बाय द वे एक, ये मानते हुए कि अभाज्य है नहीं है, ध्यान रखना गणित नहीं कह रही है, लेकिन सीरीज में ऐसा कंसीडर कई बार कर लिया गया है, कई सारे प्रश्न ऐसे दिए गए। तो आप बताओ अभाज्य संख्याएं, अगर मैं शुरू करता हूं 1 से, तो आप बताओ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19 और चलते जाओ। पहली बात तो याद होनी चाहिए आपको, 2 3 5 7 9 सॉरी 11 13 17 19 लाइकवाइज। तो आप अपनी शुरुआत इस बार 2 से नहीं 1 से कर रहे हो, और 1 के बाद यहां दिख रहा है 3, मतलब यूं समझो आपने 2 को स्किप कर दिया। 3 के बाद दिख रहा है 7, आपने 5 को स्किप कर दिया, छोड़ दिया। 7 के बाद दिख रहा है 13, इसका मतलब आपने 11 को छोड़ दिया है। तो अब आपने जब एक एक स्किप किया है, छोड़ा है, लांग कर गए हैं 1 3 7, तो आप बताओ यहां पे 13 के बाद आपको किसको स्किप करना है? 17 को, और अपना आंसर देना है 19। यानी आपका एक ऑप्शन यहां पे बन रहा है 19। अवेलेबिलिटी चेक कर लो भाई, ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। बिल्कुल, अगर आप अपना ध्यान दोगे तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिलेगा। मतलब आप ये मत कहना कि सर आंसर में कोई मिस्टेक थी, नहीं, आपकी अप्रोच एक और होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स के हिसाब से भी उन संख्याओं को, उन नंबर्स को आपको चेक कर लेना चाहिए। लेकिन एक नई घटना और आपको सीखने को मिल रही होगी, एक अभाज्य कब से हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि हुआ है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा कई बार एक को इंट्रोड्यूस कर देता है सीरीज में, अड़ंगा लगा देता है और सीरीज बना देता है। फिलहाल इस समय हमारा आंसर बन चुका है 19। ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। 3 5 9 17 आगे क्या बताओगे? इसका आंसर क्या आ सकता है? 3 कितने कितने का गैप दिख रहा है आपको? ये कितने कितने का दिख रहा है बताओ? 3 से 5 में आसानी से काउंटेबल है, 3 और 2 5, ऐसे गैप लिखा है आपको।
5 से 9 में कितने का अंतर है? 4। 5 और 4 9। 9 में कितना जोड़ें कि 17 आ जाए? 9 और 8 17। अब जिसकी फिर कह रहा हूं, बार बार कहना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल नहीं तो ऐसे काउंट करो 9 10 11 12 कैसे भी करो, 8 जोड़ोगे तो 17 पे पहुंच जाओगे। गैप को थोड़ा सा एनालाइज करें, इजी सा क्वेश्चन महसूस होगा। पहले 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 8 का, मतलब गैप डबल डबल हो रहा है। 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। तो आपको अगला गैप यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? 16। 17 और 16 आपका आंसर तैयार है। 17 प्लस 16 करने पे आंसर है 33 अवेलेबल। अब चेक तो करना पड़ेगा, अब तो डर भी लगता है कई बार कि यार अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये अवेलेबल है बिल्कुल। तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। मेरे ख्याल से आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है और आगे बढ़ना है। हाँ, क्लास को भी आगे बढ़ाना है। शेयर नहीं किया हो तो फिर से कह रहा हूं, एक बार कर लो, जल्दी से कर लो आप, क्योंकि मजा तो आपको भी कंपटीशन में खूब आएगा जब धड़ल्ले से इधर आंसर आ रहे होंगे। एक गलत दे रहा है, एक सही दे रहा है, आप भी कमेंट में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मजा तो आना सुनिश्चित है। फिलहाल अपने कमेंट आप करते रहिएगा, यानी जो आंसर आ रहा है वो करते रहिएगा। और जो भी जुड़ चुके हैं, एक बार हाय हेलो नमस्कार वगैरह जरूर से कर लो। सर आई एम प्रेजेंट, राइट। चलो आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर, जल्दी से क्लास को स्टेटस पे भी लगा दो, शेयर भी कर दो। मैं आपको यहां पे अगले क्वेश्चन पर ले चल रहा हूं। 8 20 28 44 आगे क्या? अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो। गैप निकालें, बिल्कुल अभी तक वही काम कर रहे थे, या तो स्क्वायर क्यूब या गैप वगैरह। 8 से 20 में कितने का अंतर है? 12 का। 20 से 28 में 8 का है, लेकिन 28 से 44 में देखता हूं तो 16 का है। ये गैप बड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा? कभी 12 हो जाता है, कभी एकदम 8 हो जाता है, कभी 16 हो जाता है। यार ये गैप बड़ा यूं थोड़ा बेतरतीब लग रहा है। तो आप एक ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर रहा हूं मैं, आपको रास्ता बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपके दिमाग को चलना है। क्यों ना इन दोनों को एक बार जोड़ के चेक करें। ये लो, मिल गया, खुशी हुई बिल्कुल, मुगेम्बो खुश हुआ। 20 और 8 28, ठीक है। फिर 20 और 28, ओहो ये लो 44 आ गया, होना चाहिए 48। अब आप ये तो नहीं कह सकते क्वेश्चन गलत है, तो इसका मतलब कुछ और विचार करना पड़ेगा। कुल मिला के गैप से बात बन नहीं रही है, स्क्वायर क्यूब है नहीं है, दोनों को जोड़ जोड़ के भी देख लिया, वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो मैंने आपको बता रखा है, ब्रह्मास्त्र लगाओ। ब्रह्मास्त्र मतलब आप देखो इस पूरी सीरीज को ध्यान से घूर के, ये पर्टिकुलर किसी नंबर से डिविजिबल भाज्य तो नहीं है, पर्टिकुलर नंबर से, मतलब आप ह्यूमन के ना 2 से बड़ी संख्या सोचो जिससे ये पूरी की पूरी सीरीज कनेक्टेड है, इनका माई बाप एक हो, ऐसा आप ढूंढो। अगर आप देखोगे तो ध्यान से पता लगेगा कि 4 का भाग 8 में भी जाता है, 20 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, 44 में भी जाता है। तो ये जो भी डेटा लिखे हैं ये सब 4 से भाजित है। मैं कह सकता हूं इस समय द होल सीरीज इज डिविजिबल बाय 4। पूरी की पूरी श्रृंखला अगर 4 से भाजित है तो अगली संख्या, अगला नंबर भी ऐसा ही होगा जिसमें 4 का भाग जरूर जाएगा। कहां से लाऊं मैं उसको? ऑप्शन क्यों दिए एग्जामिनर ने? इसीलिए तो दिए कि आप यहां पे रख के चेक कर लो। तो 58, भाई 58 में 4 का भाग कल तक तो नहीं जाता था, और आप आज यूं नहीं कि आज जाने लग गया, आज भी नहीं जाएगा। 62 में भी नहीं जाता है, 15 चौक 60 होता है, नहीं जाता है। 50 12 चौक 48 नहीं जाता है भाई। 30 में 4 × 7 28 तक जाता है, फिर नहीं जाता है। लेकिन 4 का भाग 64 में जाता है, 16 चौक 64। 4 का भाग दे दे के चेक कर लेना, 4 का भाग 64 में जाएगा, 16 बार जाएगा, मतलब इस समय मेरा आंसर यहां पे फाइनल हो रहा है 64। ऑप्शन के बिना इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन देखा, 64 लिखा और फाइनलाइज कर सकते हो। अगर पूरी श्रृंखला में 4 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा, आपका आंसर 64 है। चलता हूं आपको लेकर तुरंत प्रभाव से अगले प्रश्न की ओर। जरूर से बता देना यह आंसर किस किसने करेक्ट दे दिया था। आपके लिए अगला प्रश्न थोड़ा आसान है, काफी आसान है। अगर आप ध्यान दो तो वैसे ही हो रहा है जैसे ऐसे 3 4 5 6 7।
4 5 6 7 8 ये लो। बीच बीच में ऐसे भी आने चाहिए। नहीं, 78 आपका आंसर है। टिक कर देता हूं मैं इसको मैं टिक कर देता हूं। आपको मैंने सोचने का भी मौका नहीं दिया क्योंकि मुझे आ रहा था ये प्रश्न, मजा आया। 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 आंसर तैयार है। वैसे एक अप्रोच से इस क्वेश्चन को और भी कर सकते हो। गैप चेक कर लो। 34 से 45 में 11 का डिफरेंस था, 45 से 56 में भी 11 का, यहां भी 11 का, तो 67 में 11 जोड़ोगे तो भी आंसर तो वही आएगा 78। 78 दो बार आ गया है, इसका मतलब अब तो कंफर्म हो गया 78 ही हमारा ओके आंसर है। चलो अगले प्रश्न पर लेकर। तो अगर आपको भाई बीएसटीसी में सफलता चाहिए तो ये क्लासें आप देखते रहिएगा। आपको पूरी रीजनिंग, टोटल रीजनिंग यहां पे हम सेशन वाइज सेशन लेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। मतलब चैप्टर दर चैप्टर हम चलते रहेंगे। फिर बाद में एनालॉजी मिलेगा, आपको सादृश्यता, वर्गीकरण मिलेगा, कैलेंडर वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो लंबी चौड़ी रीजनिंग है, वर्कआउट करना पड़ेगा हमें। फिलहाल वर्कआउट करते हुए ले चल रहा हूं आपको मैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लो अगला प्रश्न आ गया। 3 2 7 6 11 क्या? हाँ देख सकते हो भाई आप, गैप चेक करेंगे। एक बार तो वही काम करते हैं, हालांकि दिख रहा है, सामने दिख रहा है गैप बेकार सही है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। फिर भी एक बार देखें, ट्राई करते हैं। 3 से 2 में एक कम हुआ है, एक कम हुआ है तो माइनस जरूर लगा देना, ये ध्यान रखना आपको। यूनी एक का गैप -1 माइनस हुआ है। 2 से 7 में कितने का गैप है? 5 का, प्लस हुआ है 5, 5 प्लस हुआ है। 7 से 6 में फिर एक कम हुआ है, वेरी गुड, मजा आ गया। -1 + 5 -1, काश की +5 मिल जाए, काश क्या मिल गया। 6 और 5 11, अब तो कंफर्म हो गया। -1 + 5 -1 + 5, वापस क्या करना है? -1। 11 में से 1 घटा दीजिए साहब, 11 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 10। ऑप्शन अवेलेबल है, यूनिक की नॉट अवेलेबल, अवेलेबल है। आपका आंसर कंफर्म है यहां पे, 10 इज योर आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच और बताता हूं मैं आपको, और वो अप्रोच ये भी है कि अगर गैप आपको लग रहा है शुरू में ही डिस्टर्ब हो गया तो आप अल्टरनेट चेक कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क क्या है, ध्यान रखना। 3 से 7 में 4 का अंतर था, 7 से 11 में भी 4 का अंतर है, तो 11 में भी 4 जोड़ दो, 15। 15 आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में ही छूट गया है। क्वेश्चन मार्क बीच में छूट गया, मैं एक कदम अगर आगे पूछा होता तो मेरा जवाब होता कितना? 15। लेकिन यहां पे तो आपको अच्छे से पता है कि मेरा जवाब 15 नहीं है, मुझे तो यहां जाना है। तो अभी आपने शुरू कहां से किया? फर्स्ट से, अब सेकंड से करो। 2 से 6 + 4, 2 + 4 6, तो 6 में भी जोड़ दो 4, 6 + 4 10। बस, तो मैंने आपको एक तरीका और बताया, अल्टरनेट सीरीज बिल्कुल वन ऑफ द ब्रह्मास्त्र है। कुछ भी नहीं लगे तो अल्टरनेट जरूर चेक करना, खास तौर से तब जब संख्याएं पास पास मौजूद हो, छोटी छोटी संख्याएं हैं, आपको लगे गैप बेतरतीब है, तो एक एक छोड़ के जरूर से चेक करें। ऐसा हिट होता है, निशाना लगता है सीधा। यानी आपको कई बार आपके दिमाग में आता है यार एग्जाम में आएगा तो मुझे क्या सोचना है, यूं आप सोचते रहते हो, ऊपर देखेंगे क्या करेंगे यार, मतलब एक डर सा लगता है। तो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, गैप चेक कर लो, स्क्वायर क्यूब वाली चीजें चेक कर लो, फिर ये चेक कर लो कि संख्याएं पास पास है तो अल्टरनेट भी हो सकता है। यानी ये सब 1 बाय 1 जब स्टेप बाय स्टेप हम सोचते हैं तो सीरीज आपकी सॉल्व 100% होती है। यूं ही दावा नहीं करता हूं मैं कि 500 पार हो जाएंगे, ऐसे कैसे पार हो जाएंगे, मजाक है। आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग समझनी है। तो ये क्लासेस आपकी केवल यूं क्वेश्चन वाइज नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट्स भी दे रही है, ट्रिक्स भी बता रही है, और आपको बता रही है कि आपका ट्रैक कैसा होना चाहिए। चलिए अगला 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 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ मैं एंड भी करूंगा, इस क्वेश्चन के साथ वापस कल शुरुआत भी करूंगा मैं। ओके, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास है। एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा और एक क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछ लूंगा। तो आप यहां पे ध्यान दें, ऐसा नहीं लग रहा है 3 का डबल 6 है, 8 का डबल 16 है, तो 18 का डबल क्या होगा? 36। लो आंसर आ गया। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 3 6 8 16 18 क्या, तो 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, तो 18 का डबल 36।
कई जितने कह रहे होंगे यार सर हमें बताने देते ना, इतनी क्या जल्दी थी। तो आप पोज करके देख लेना। नहीं भाई, एक बार खुद जवाब दे देना अगर आपको लगता है, तो बाद में मैच कर लेना। राइट, फिलहाल तो इसका आंसर आ गया 36। लेकिन एक बात कही थी मैंने, एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा और एक आपसे पूछूंगा। अब यहां तक तो ठीक है, 3 का डबल 6 पार्ट कर दिया, 8 का डबल 16, 18 का डबल 36। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर इसके आगे एक और क्वेश्चन होता, नंबर डाल रहा हूं सी, ए बी पहले दिए थे मैंने, है ना, तो आपके लिए एक छोटा सा काम और आ गया है। अगर इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क होता तो आपका आंसर क्या बनता, कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बिल्कुल आप रोजाना की तरह बने रहिएगा क्लास में। टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आप बिल्कुल एक तो सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को। शेयर वगैरह के लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, बार बार बोलता हूं, ये आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है अपने गुरु के प्रति कि भाई थोड़ा सा इसको वायरल भी करो। गुरु थोड़े अपडेट हो गए हैं, मोबाइल का जमाना है, तो आपको भी अपडेट हो जाना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, ऐसे करना है काम। और नंबर नेक्स्ट आपको एक काम करना है कि वो बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आए, टेंग घंटी बज जाए, ताकि आप देख सको कि आज की क्लास का हमारा शेड्यूल ये रहेगा। मैं रीजनिंग को लेके और कुछ और बातों को लेकर आपके साथ में आता रहूंगा, आप ज्वाइन रखिएगा। अभी तक अगर 2 क्लासें नहीं देखी हो तो आपके पास एम्पल टाइम है उन क्लासेस को कवर करने का, फटाफट से कवर कर लेना, क्योंकि टारगेट आपका भी वही है जो मेरा है कि श्योर सिलेक्शन आना चाहिए। हम अगर 450 पे मेरिट जारी है तो 500 की बातें कर रहे हैं, ओके। और वो यूं ही नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घंटों घंटों पढ़ना पड़ेगा। मतलब 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप को भी नजर आना चाहिए यार क्या एग्जाम दे रहा है, इसलिए तो पढ़ाई इसने जिंदगी में नहीं की, ये मनीष सर ने इनको क्या जादू कर दिया, ऐसा लगना चाहिए। बिल्कुल, तो आप अपनी पढ़ाई की क्वांटिटी पे फोकस करना, क्वालिटी पे फोकस मैं करूंगा, दोनों मिलेंगे। और जब 2 यार मिल बैठते हैं, यार मतलब एक गुरु और शिष्य यहां पे, तो सिलेक्शन तो कटना सुनिश्चित है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास #4 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।